हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 4 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो आप लोग का टेस्ट है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। इससे पहले हमने 3 और मॉडल पेपर चैनल पे करा दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप वो तीनों वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मॉडल पेपर को जो भी क्वेश्चन दिए गए सभी को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है बच्चों वो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ठीक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है बच्चों। ठीक है, और विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा जिसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, और आई का फॉर्मूला होता है Q/T। ठीक है, आवेश बटा टाइम। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई बराबर Q/T। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलॉम्ब। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ में वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है? ठीक है, श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वोल्ट मीटर जो होता है ना बच्चों, ठीक है, जब परिपथ हम लोग बनाते हैं, ठीक है, परिपथ जो होता है इस तरीके से, ठीक है, बैटरी यहाँ पे आपका स्विच हो गया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप लोग का मान लो प्रतिरोध है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर जो होता है ना ये पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। किसमें? पार्श्व क्रम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? पार्श्व क्रम में। ठीक है, और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ में ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में और ए मीटर, कौन सा मीटर? ए मीटर को श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो जल की अस्थायी कठोरता बच्चों यानी धावन सोडा। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, तो किस में होता है बच्चों? तो ये ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। पहले भी आपको करवा चुके हैं ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम CaSO4 और आधा आधा जल, जल का सूत्र H2O। कम से कम इस तरीके से याद रखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट और आधा जल। ठीक है, याद करने का तरीका हम तो इसी तरीके से याद किए थे। ठीक है, लेकिन इसका जो रासायनिक नाम है ना बच्चों वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आधा को हम लोग हेमी कहते हैं और हाइड्रेट। ठीक है, तो दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कि रासायनिक सूत्र अगर पूछा, ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट आधा जल। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम पूछा तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो अच्छे से दोनों चीज को बढ़िया से याद करेंगे। ठीक है, सवाल ऐसे भी हो सकता है कि कैल्शियम सल्फेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसको जल के साथ अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसको क्या करते हैं कि जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, और इसमें क्या लिख देंगे? हेमीहाइड्रेट H2O। ठीक है, इसको किसके साथ अभिक्रिया करवाने बोल रहे हैं? जल के साथ। जल का 3/2 हिस्सा को हम अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक है, H2O। ये समीकरण हो गया। अब हमारे पास बना क्या? तो जिप्सम बना बच्चों। ठीक है, जब हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। ठीक है, यानी कि CaSO4 और 2 जल, है ना, 2 जल। ठीक है, तो आप अच्छे से इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, ये समीकरण भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट आधा जल, और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और जल के साथ अभिक्रिया जब हम करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, तो ये है बच्चों।
ठीक है, तो आप इतना अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसकी प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है? ठीक है, तो किसकी प्रकृति का घटना जनन की मूल घटना है बच्चों? तो डीएनए की प्रकृति का बनना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों? वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं जो कि आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट के साथ साथ आपके अर्धवार्षिक परीक्षा फाइनल बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत परिपथ क्या अर्थ है? ठीक है, तो विद्युत परिपथ किसको कहते हैं बच्चों? तो विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है क्या है? विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है? तो अभी हमने ऊपर भी बता दिया था, वोल्ट मीटर से। ठीक है, देखिए आपका जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, आपने खुद से लिखना है। ठीक है, तो आपको याद भी कर लेना है कुछ कुछ चीज़ों को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा का दो दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोने वाला सोडा और बेकिंग पाउडर जो है वो दोनों का उपयोग बताना है। तो धोने वाला सोडा का एक उपयोग देखो क्या है? कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में होता है। कहाँ कहाँ होता है? कांच, साबुन, कागज उद्योगों में। ठीक है, दूसरा क्या होता है? घरों के साफ सफाई के लिए होता है। तो धावन सोडा का कितना उपयोग? दो उपयोग, कांच, साबुन वगैरह के उद्योग में और घर के साफ सफाई में लिए धोने का सोडा का उपयोग होता है। चलो अब दूसरा देखो, बेकिंग सोडा का दो उपयोग पूछ रहा है, ठीक बोल रहा है। ठीक है, तो सोडा अम्ल अग्निशामक में, मतलब कि आग बुझाने में ये बेकिंग सोडा बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। खाने की चीज़ों को मुलायम या स्पंजी बनाने के लिए, है ना। मतलब कि बेकिंग सोडा हम लोग कब कब यूज़ करते हैं? जब घर में कुछ पकवान वगैरह बनता है, पूड़ी, कचौड़ी, समोसा, जो भी है, ठीक है, जितना भी होता है, तो ये सब क्या है? स्पंजी बनाने के लिए। ठीक है, केक में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर का, एकदम मुलायम बनाने के लिए। ठीक है, तो दोनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, धोने वाले सोडा का दो प्रमुख उपयोग और बेकिंग सोडा का दो उपयोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे विद्युत धारा का क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखें। ठीक है, विद्युत धारा क्या है? ठीक है, तो किसी चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक के आवेश के प्रवाह होता है, तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोले? किसी चालक के एक स्थान से दूसरे स्थान तक के आवेश के प्रवाह का होता है, और तो आवेश के प्रवाह के दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और विद्युत धारा के एसआई मात्रक तो पहले भी बता चुके, एम्पियर होता है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन नहीं, सॉरी, इसमें आपको याद करना पड़ेगा आपको उत्तर को। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। देखिए, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आपको खुद से याद करके जाना होगा। मुकुलन क्या है? इस विधि द्वारा हाइड्रा में जनन को समझाएं। ठीक है, मुकुलन क्या है बच्चों? ठीक है, तो मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा जंतु जनक जीव पर पैदा होता है। समय आने पर यह जनक जीव में अलग हो जाता है। मुकुलन का उदाहरण है। जैसे मुकुलन में क्या होता है बच्चों कि एक छोटा जीव जंतु जो होता है, ठीक है, और वो क्या होता है कि धीरे धीरे एक समय के बाद वो जीव से अलग हो जाता है, और अलग हो जाता है तो इसी को हम लोग मुकुलन कहते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या है? इष्ट है और हाइड्रा है। ठीक है, अब यहाँ आगे सवाल जो आपका बोला है कि इस विधि द्वारा हाइड्रा में जनन को समझाएं, तो मुकुलन विधि के ही द्वारा क्या होता है? हाइड्रा में जनन होता है। तो चलिए यहाँ से हम लिखते हैं, मुकुलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनक जीवों में एक उभारनुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रा है, और हाइड्रा में देखिए किस तरीके से यहाँ पे क्या है? संरचना बना हुआ है। ठीक है, जिसे मुकुल कहते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से जो निकला हुआ है इसको क्या कहते हैं हम लोग? मुकुल। देखिए यहाँ पे जो है निकला हुआ, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, मुकुल है। ठीक है, हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पूर्ण जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभर विकसित हो जाता है। देखिए यहाँ पे उभर करके विकसित हो गया ये। ठीक है, यह उभार वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल देता है। देखिए अब धीरे धीरे क्या हो गया? ये उभरते उभरते, देखो पहले छोटा था, यहाँ पे देखो, इस चीज़ को नोट करना यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे नोट करना, फिर यहाँ पे नोट करना। ठीक है, अभी देखिए छोटा है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर उसके बाद देखो पूरा एक जीव का निर्माण हो गया। ठीक है, आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, नन्हे जीव बदल देता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। अब ये धीरे धीरे यहाँ से अलग हो जाता है और वो फिर अलग हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है,
और इसको याद कर लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ के शरीर में गर्भावस्था भ्रूण का पोषण कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो माँ के शरीर में जब गर्भावस्था में जब भ्रूण होता है उसको भोजन जो है पोषण कैसे प्राप्त होता है। तो भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। जो भ्रूण होता है, बच्चा होता है, ठीक है, उसको कहाँ से पोषण मिलता है, उसको माँ के रक्त से, माँ के रुधिर से, ब्लड से, है ना। माँ में प्लेसेंटा नामक रसायन उत्पन्न होता है तथा इसी के माध्यम से जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पोषण तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, कहाँ से होता है, तो माँ के रक्त से इसको पोषण मिलता है। ठीक है, इसी के माध्यम से जल, ग्लूकोज, खनिज, अन्य सभी जितने भी पोषक तत्व हैं सभी वहाँ से प्राप्त होते हैं। किसको, भ्रूण को। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। ठीक है, बताओ कैसा आ रहा है। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, फटाक से इस वीडियो को लाइक करेंगे अगर पसंद आ रही तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन से हैं। ठीक है, गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक का मतलब होता है कि स्त्रियों को प्रेग्नेंट से कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या उपयोग कर सकते हैं यहाँ पे, विभिन्न विधियाँ, बहुत सारी विधि है। यांत्रिक और भौतिक अवरोध से, ठीक है, रासायनिक विधि से, ठीक है, और चिकित्सा विधि से, डॉक्टर वगैरह है ना, अंतरागर्भाशय से। ठीक है, और आगे देखिए यांत्रिक भौतिक अवरोध, नर योनि में शुक्राणु को प्रवेश रोकने के लिए कंडोम, ठीक है, कंडोम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है स्त्रियों को गर्भावस्था प्रेग्नेंट से रोकने के लिए ये सारी विधियां का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे भी अच्छे से देख लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए। ठीक है, और आपका प्रैक्टिस बना रहे। अगला क्वेश्चन क्या है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं बच्चों, तो निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी समष्टि को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। ठीक है, तो कोई भी, जैसे कोई भी जीव है, अपना अस्तित्व बनाने रखने के लिए क्या जरूरी है, क्या कौन सा प्रक्रिया जरूरी है, तो जनन। ठीक है, जनन, अपने जनन से ही क्या होता है कि यहाँ पे एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होता है। ठीक है, जनन ही क्रिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, मानव मादा, मादा जनन के कौन सा नहीं है, तो अंडाशय है, गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनी भी है। शुक्रवाहिका जो है ना, ये मादा जनन का तंत्र का भाग नहीं है, ये नर जनन भाग का है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। आगे देखिए पराग कोष में होते, तो पराग कोष में क्या होते हैं बच्चों, तो परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अम्ल के जलीय विलयन में होते हैं, तो अम्ल के जो जलीय विलयन में क्या होते हैं बच्चों, तो आपको याद रखना है क्या होते हैं, H+ आयन। क्या होते हैं, H+ आयन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और क्षारक में क्या होते हैं, OH-। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही चीज़ है। क्षारक में जलीय विलयन में होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो OH- आयन। ठीक है, OH- आयन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि क्षारक के जलीय विलयन में क्या होते हैं, OH- आयन होते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस पे आप लोग को बता चुके थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है बच्चों, शक्ति, 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 शक्तिमान क्या करता है, सबका वाट लगाता है। शक्ति का मात्रक क्या हो गया बाबू, वाट हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब कुछ सवाल जो ऐसे हैं जो कि आपको कमेंट करना है। ठीक है, आपको देखते हैं कि कौन कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, हमने ऊपर में एक फॉर्मूला बता दिया था, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। ठीक है, आई बराबर हम एक फॉर्मूला बता चुके थे, वो आप नीचे हमें कमेंट करके बता दो कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ठीक है, आई बराबर कौन सा सही होगा, ये आप हमें नीचे ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, ऊपर में तो हम बता ही दिए थे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो ये भी सवाल आप लोग का होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, 9 और 10 दोनों जो है क्वेश्चन क्या हो जाएगा, होमवर्क। ठीक है, इसका क्या होगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जूल, एम्पियर, वाट या फिर ओम। ठीक है, तो इसका भी आप लोग कमेंट करके बता दो। वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक नीचे प्यारा सा कमेंट करके बता दो कि वीडियो अच्छा लगा या ख़राब लगा। ठीक है, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और आप लोग थोड़ा शेयर करने में कमी करते हो तो थोड़ा सा ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, झारखंड के सभी बच्चों तक पहुंच जाना चाहिए वीडियो। ठीक है, सभी तक पहुंच जाना चाहिए, हमारे चैनल के बारे में बताना है सभी को। ठीक है, कम से कम थोड़ा सा बता दो कि इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वीकली टेस्ट हो रहा है, और क्या हो गया,
ये फाइनल बोर्ड की तैयारी हो रहा है, अर्धवार्षिक परीक्षा की फाइनल बोर्ड का भी आप लोग का तैयारी तो स्टार्ट ही हो गया है, ठीक है। तो आप रेगुलर मिलेगा इसी तरीके से वीडियो। तो थोड़ा सा बता दो सबको, ठीक है। पढ़ना नहीं पढ़ना बात की बात है, लेकिन आप लोग कम से कम एक नेक काम करो, ठीक है, शेयर करो, ठीक है। नेक काम करना चाहिए सबको, है ना। आप नेक करोगे तो देखो, कर भला तो ही भला, ठीक है। अगर भला करोगे तो आपका भी भला ही होगा, ठीक है। अब ना पढ़ना पढ़ना अगला की बात है, पढ़ेगा चाहे नहीं पढ़ेगा, आपको बताने का काम है, ठीक है। आप बता देंगे, ठीक है, कि मिशन 2 चैनल पे स्टार्ट हो गया पढ़ाई, ठीक है। तो आप वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल, चारों का लिंक, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, ठीक है। वहाँ से आप हमसे ऐड होकर बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप नए हो हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। और घंटी का बटन उसके बगल में एक ठो दिखेगा, उसको भी दबा लेना, ठीक है, ताकि मेरा नया वीडियो जैसा है ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और बच्चों जैसे ही आप लोग का टेस्ट होता है, ठीक है, तो आप लोग के लिए मैं उसका सही सही उत्तर को लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। तो आपको 1 बजे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो 1 बजे आप रेडी रहना, ठीक है। और आप लोग का सही सही उत्तर आप लोग मिला लेना कि आप टेस्ट में कितना नंबर ला रहे हो, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोगों का जो अगला वीकली टेस्ट होगा उसका भी प्रिपरेशन करवाया जाएगा, फाइनल बोर्ड, अर्धवार्षिक, सभी का तैयारी करवाया जाएगा मिशन 2 चैनल पे, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।